हेलो। तो आ गए हम लोग नए चैप्टर लेके यूनियन पार्लियामेंट। तो सिविक्स का आईसीसी का पहला चैप्टर है द यूनियन लेजिस्लेचर में। पहला यूनिट यूनियन लेजिस्लेचर पहला यूनिट है, उसमें पहला चैप्टर है यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट जो हम लोग को इंट्रोडक्शन में दो चीज पढ़ना है, फेडरल सेटअप और सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। फिर पहले हम लोग बात करेंगे फेडरल सेटअप क्या होता है। फेडरल सेटअप। तो फेडरल सेटअप को जानने के लिए हम लोग पहले ये जानना पड़ेगा फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म वैसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें जो पावर होता है ना वो डिवाइड हो जाता है। किसमें किसमें? दो दो कंस्टिट्यूएंट्स में। एक होता है सेंट्रल अथॉरिटी और एक स्टेट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका मतलब समझना, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो मेन जो होता है पार्लियामेंट वाला, ठीक है, वो जो होता है। और स्टेट गवर्नमेंट पार्लियामेंट वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो होता है जो स्टेट का जो अथॉरिटीज होता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर हो गए। और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन हो गए? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो सब। ठीक है, वो सब पूरा इंडिया के लिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो स्टेट के लिए। ओके। In in a federal system of government, all the administrative power are divided between central and state government, and both are supreme within their respective sphere according to the constitution. इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट एक हद तक नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट छोटा है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये अपने से भी काम कर सकते हैं, मतलब ये एक तरफ से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब जैसे वो सुप्रीम है अपने अंदर। इंडिपेंडेंट बोलना सही नहीं होगा, वो अपने सुप्रीम है, अपने से भी काम चल सकता है। और मुझे बात करना है का फेडरल सिस्टम मतलब सुनना है कि पावर डिवाइड होगा, और एक यूनिटरी गवर्नमेंट जिसमें पावर डिवाइड नहीं होगा। मतलब यूनिटरी में बस एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे कि हाँ, थ्री टायर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। थ्री टायर सिस्टम जो होता है, याद करो जब लोग क्लास 9 में पढ़े थे तो क्या बोले थे, पंचायत होता है, म्यूनसिपैलिटीज होता है। ठीक है, तो ये सब क्या करता है, एक इजी वे में एक कंट्री को चलाने में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि गांव गांव के लोग कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, सॉरी, गांव के लोग कैसे अपने नीड मांगेंगे। ठीक है, डायरेक्टली जो है ना, मोदी को जाके कोई गाँव का आदमी बोलेगा से कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, नहीं बोल पाएगा। मतलब अगर बोल भी उसको राइट है, लेकिन इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो पंचायत बना दिए तो ये इजी कर देता है। और यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट जो डिवाइड कर दिया पावर को, ये स्मूथ फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है। क्या बोलते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग में ऑफ द कंट्री। फिर हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। नाम सुना होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप को समझने के लिए, पता है, ऐसे किसी को समझ में नहीं आएगा सिंगल सिटीजनशिप है क्या जब तक और एक इसका नाम ना करे डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप और सिंगल सिटीजनशिप क्या है? देखो, सिंगल सिटीजनशिप है ये है कि अगर तुम इंडिया के कंट्री हो तो तुम, सॉरी, इंडिया के मेंबर हो तो तुम इंडिया के ही मेंबर हो और कहीं के नहीं हो। अगर तुम यहाँ उड़ीसा में रहते हो और उड़ीसा के कोई पार्ट में तुम रहते हो, और तो तुम इंडिया के ही सिटीजन हो और कहीं के नहीं। ठीक है, मतलब इंडिया में तुम कहीं भी रहते हो, तुम बस सिर्फ और सिर्फ तुम इंडिया के ही सिटीजन हो। सिंगल सिटीजनशिप, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सिंगल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया which is common to all the people of various state and union territories। चाहे वो यूनियन टेरिटरीज भी क्यों ना हो, यूनियन टेरिटरीज समझ में आ गया होगा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, सब कुछ। ठीक है? और स्टेट्स, जो भी स्टेट में, मैं जैसे उड़ीसा का एग्जांपल लिया, कुछ भी एग्जांपल ले लो। हाँ, तो फिर डुअल सिटीजनशिप क्या होता है, इस सिलेबस में नहीं है। तो इस सिलेबस से सिंगल सिटीजनशिप भी शायद उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जनरली, लेकिन बता दिया। डुअल सिटीजनशिप मतलब यूएस में जैसे होता है, एक, अगर तुम यहाँ के सिटीजन हो तो तुम और एक कंट्री के भी सिटीजन हो। वो कंट्री का नाम मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल था, बता दिया। हाँ,
अब हम लोग बात करेंगे यूनियन पार्लियामेंट के बारे में। यूनियन पार्लियामेंट जो है ना, ये 3 चीजों में डिवाइडेड है। चलो 3 चीजों में बोला मैं, पहले समझते हैं 2 चीजों में डिवाइडेड करते हैं यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट 2 चीजों में डिवाइड है। एक प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को सब लोग जानते हैं, प्रेसिडेंट अभी कौन है, रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो ये हमारा पार्लियामेंट चलाते हैं, चलाते हैं क्या होता है? एक तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका पार्लियामेंट। और हाउसेस, घर, एक्चुअली में घर नहीं है, भवन है ये, पार्लियामेंट, ठीक है। ये पार्लियामेंट में 2 आते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, मतलब घर को मैं डिवाइड कर दिया हूँ, सॉरी। मतलब एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, ठीक है। एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। लोकसभा मतलब जो हम लोग जो मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, वो जो डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल जो होते हैं ना, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर होता है, वही है लोकसभा के मेंबर। तो लोकसभा का मेंबर क्या बोलेंगे, द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, सॉरी, उन लोग मेंबर्स कौन है, दे आर द डायरेक्टली इलेक्टेड, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपल, इसलिए बोलते हैं इसको हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि हम लोग कौन है, हम लोग पीपल है, मतलब हम लोग जो इसको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं उसका एक हाउस है, ठीक है। वहां पर लोग बैठ के मीटिंग करेंगे, देखेंगे बहुत कुछ होता है इसके अंदर, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स होता है, कुछ हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग लोकसभा के बारे में बात करेंगे, फिर राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। राज्यसभा का दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या नाम है, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब ज्यादा कुछ है पढ़ेंगे। लोकसभा पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या है लोकसभा, एल। लोकसभा में टर्म कितना होता है, 5 साल। 5 साल मतलब जो एक लोकसभा आया, देखो यहाँ पर बच्चे को समझ नहीं आता है लोकसभा क्या है, कुछ नहीं समझ। मैं तुम लोग को एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो सभा मतलब क्या होता है, सभा मतलब सब, सभा मतलब ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप। तुम लोग का जो स्कूल है, ठीक है, तुम लोग का स्कूल जनरली, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्लास 1 से शुरू हुआ होगा, ठीक है। क्लास 1 किसी के नर्सरी के, जो मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, क्लास 1 से, और खत्म होता है जनरली क्लास 10 में। फिर कोई चला जाएगा, ठीक है, फिर वही वही स्कूल में रहेगा, फिर 11 12 का फैसिलिटीज हुआ। तो 1 to 10 में इन लोग 10 साल तक यही स्कूल में बिताते हैं, ठीक है। और जो 10 साल यही बिताए, वही हुआ उनका टर्म, मतलब वही बच्चे हैं, वही हर साल अलग अलग क्लास में जाएंगे, ठीक है, अलग अलग क्लास में जाएंगे, मतलब स्कूल तो वही है। और यही स्कूल यहाँ पर हम लोग का पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट, सॉरी, हाउस है। मतलब यहाँ पर हम लोग का लोकसभा है, राज्यसभा भी सिमिलरली वैसे ही लेना है, ठीक है। राज्यसभा के टाइम पे मैं ये एक्सप्लेनेशन और एक बार कर दूंगा, ठीक है। लोकसभा तो 10 साल का ये हुआ उन लोग का टर्म, फिर ये बच्चे चले जाएंगे, फिर कोई नए बच्चे आएंगे। वैसे ही लोकसभा में पूरा डिट्टो वैसे ही होता है, पहले 5 साल तक वही लोग रहेंगे, फिर 5 साल खत्म होने के बाद फिर नए लोग आएंगे। लेकिन ये 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है। डिसॉल्व मतलब वो बस लोकसभा एक्चुअली खत्म नहीं हो गया, मर नहीं गया, वो बस डिसॉल्व हुआ। फिर अलग अलग लोग भी आ सकते हैं, अलग ग्रुप ग्रुप भी आ सकता है, अलग लोकसभा आ सकता है। ये- और अगर कोई इमरजेंसी आ गया, इमरजेंसी हो गया, इमरजेंसी मतलब पता होगा, जो इंदिरा गांधी वाला बेस्ट एग्जाम्पल है इमरजेंसी का। तो इसमें ना लोकसभा एक्सटेंड हो सकता है, कितना तक, फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, 1 साल तक। और जो नया लोकसभा बनेगा वो 6 महीना, 6 महीना से पहले बनना चाहिए, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी लिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर हम लोग का कंपोजिशन, लोग इसका लोकसभा कंपोजिशन क्या है, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखता, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम याद कर लो, 550, कैसे याद नहीं होगा, मैं याद कराता हूँ, 550। इतना बार बोलूंगा नहीं, याद हो जाएगा आज। वीडियो को देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। 3:45 बज रहे हो, नॉट, हाँ, क्या जो स्टेट होता है, देखो 5 मेंबर कहाँ कहाँ से आएंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेट से आएंगे, और एक
और एक यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी से आएंगे, स्टेट से 530 आते हैं और यूटी से मैक्सिमम 20 आते हैं, इससे कम हो सकता है दोनों में से, अभी तो कम ही। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो जनवरी 2020 में पास किया गया था, उसके साथ साथ एंग्लो इंडियन का जो सीट था वो भी चला गया। प्रोविजन ऑफ जो नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन था ना, वो चला गया, और कुछ स्टेट असेंबलीज का भी था, छोटा छोटा स्टेट असेंबली था, वो भी चला गया। एक बचा इतना ही, स्टेट का और यूटी का, तो नहीं लिखना है एंग्लो इंडियन का भी प्रेजेंटली में कुछ सीट्स मिलता भी है। The reservation was provided for period of 70 years, 70 साल के लिए उन लोग को सीट दिया गया था। रिजर्वेशन था उन लोग का, एंग्लो इंडियन का, और जनवरी 25 2020 में खत्म हो गया। The allotment of members to the various state is made on a population base, पॉपुलेशन के हिसाब से रहता है। उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उसमें 80 मेंबर है लोकसभा से। महाराष्ट्र 48 मेंबर भेजता है। गोवा मणिपुर मेघालय दो दो ईच भेजता है, मतलब गोवा से दो, मणिपुर से दो, मेघालय से दो, मिजोरम नागालैंड सिक्किम हर से एक भेजता है। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 7 मेंबर भेजता है लोकसभा में। क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए इसका ये पढ़ेंगे अब, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या क्या रहना चाहिए, जो बचपन से पढ़ रहा है, एक हो तो सबको याद हो, ठीक है। वो वैसे याद होना चाहिए, जिसको याद नहीं है मैं उन लोग को भी बता देता हूँ क्या क्या है। पहला तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, और वो एटलीस्ट 25 साल का होना चाहिए, एटलीस्ट 25 साल का होना चाहिए, एटलीस्ट बोल रहा हूँ एटलीस्ट, मतलब मतलब मैथमेटिकली देखे तो मोर देन और इक्वल टू 25, ग्रेटर देन इक्वल टू 25, मतलब 25 साल का भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में, एक 25 साल का आदमी लोकसभा का मेंबर बन सकता है क्या, नहीं। हाँ, अब तुम लोग कंफ्यूजन होगा से एटलीस्ट 25 ईयर्स बोला था ना, मोर देन 25 ईयर्स बोला था, तो याद नहीं आ रहा, तो क्या मैं बता दिया डायरेक्ट, 25 साल का आदमी और क्वालिफिकेशन कर क्वालिफाई हो जाएगा क्या, जिसके लिए मेंबरशिप के लिए, कहाँ के लिए, लोकसभा के लिए। और उसका जो नाम है वो होना चाहिए इलेक्टोरल रोल्स में, कोई भी पार्ट ऑफ द कंट्री, इलेक्टोरल रोल्स में, फिर मैं नेट में देखो, ठीक है। बहुत टाइम जाएगा, फिर एग्जाम के सामने आ गया, एमसीक्यू है ऊपर से, इजी है, कुछ मेहनत का बात नहीं है। मैं बता दूं तुम लोग को पर्सनली, एमसीक्यू ना बहुत इजी है कंपैरेटिव टू जो रिटर्न पेपर होता था। रिटर्न पेपर रट के जाना पड़ता था, इसमें बस समझ के जा। जो बच्चे समझते नहीं है उन लोग के लिए प्रॉब्लम है। जो टीचर डराते हैं कि ये मुश्किल है वो मुश्किल है, नहीं, ये अभी मुश्किल नहीं है। हाँ, रिटर्न पेपर हो सकता है, वो मुश्किल तो नहीं है, बट हो सकता है। ये और हम लोग का 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट भी है। क्या क्या, वो कोई कर्जदार नहीं होना चाहिए, उसके पास कुछ कर्ज नहीं होना चाहिए, और जो जिसके पास कुछ कर्ज होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और इंग्लिश मतलब वो एक, सॉरी, इंसॉल्वेंट, ठीक है। जिसके पास डेप्ट हो, जिसके पास वो उधारी लिया हो, ठीक है, और उसके पास उतना पैसा भी नहीं है कि वो लौटा सके। अब मान लो वो लोन लिया है, वो उसके पास उतना पैसा है कि वो 1 साल के बाद लौटा दे, तो उसको क्यों इंस्टॉलमेंट, जिसके पास जो डेप्ट लिया है और उसके पास उतना फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी उतना नहीं है, उसको बोलेंगे इंस्टॉलमेंट, और वो क्वालिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है, याद कर लो क्वालिफिकेशन। फिर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट होल्ड नहीं करना चाहिए, पूरा इंग्लिश का रट्टा सेंटेंस में मार दिया हिंदी में। मतलब कोई और गवर्नमेंट अथॉरिटी से उसको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कुछ और काम नहीं, यही सिंपल है। तो वो कुछ और काम नहीं करना चाहिए, मतलब वो कुछ और काम नहीं किए होना चाहिए। या हिंदी भी बर्बाद। ही शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, मतलब वो कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब अनसाउंड, पागल, पागल,
पागल पागल इंसान। फिर डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, इसका ठीक उल्टा बताने का ज़्यादा जरूरत नहीं है, एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ। कोई प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, मतलब अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई और वर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है, लिखा है ऐसे, इफ यू होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट other than an office exempted by a parliament but not a minister for the union or for a state। कुछ नहीं समझा होगा, मतलब वही से और कहीं वो काम नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। इफ ही इज अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, वो दिमागी हालत से ठीक होना चाहिए, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और वो इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए, बहुत सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसका अपोजिट कर देना। फिर हाँ, ये सबसे मेन है। तो क्या मेन क्या है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। इससे जो भी पार्लियामेंट से कोई भी लॉ बना है उससे वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग का वेकेशन ऑफ सिटी जो नहीं पढ़ना है हम लोग को, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सॉरी मैं जल्दी थैंक यू बोल दिया। हम लोग पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वेट करते रहें, क्योंकि हम लोग को राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो ये मैक्सिमम पार्ट कवर हो चुका है। नहीं बोला तो सच नहीं है, ठीक है सब। ठीक है, बाय। हाँ वीडियो खत्म हो चुका है।